गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। नीलम दीदी हरेंद्र भैया के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के कमल चरणों में गोर छुके गोर लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार हो। आशीर्वाद की चाहना बा। तो देखिए गुरु भाई बहना, हम आज आप लोगन के भोले जी और माता पार्वती जी के चर्चा में आज सास बहू के कथा सुनावे जाता है। तो देखिए हर माई के दिल में का अरमान रहेला, जब एक पुत्र के जन्म होला तो सोचेली दू ठो हमार बेटा रहिया आ दोनों हमार जब बहू आई तो घर स्वर्ग बन जाई। लेकिन काश ऐसा सबके घर में हो जात। तो देखिए एक शिव भक्त के घर में गुरु बहिना के घर में स्वर्ग जैसा नर्क बनाए वाली बहू का करताड़ी। आई जाए कथा के पूरा सुनत आप लोगों के आनंद आ जाए। ये अपने गोड़ पर अपने कुल्हाड़ी कैसे आदमी मार देता। कथा बहुत ज्ञानवर्धक बा। पूरा सुनब सभी तो आप लोगों के आनंद आ जाए। घर परिवार घर घर की कहानी बा। तो हमार कथा अगर आप लोगों के अच्छा लगी तो कमेंट में भोले जी और माता पार्वती जी के नाम जरूर लिखब। काहे खातिर नाम लेले बोलले कहले सुनले से सब दुख के निवारण हो जाला। तो एक गांव के जन है, एक गुरु बहिना बाटी। गुरु बहिना जब से होश संभरले बाड़ी तब से भगवान के भक्ति में लीन रहेली। अब उनके भोले जी और माता पार्वती जी के दया से कोनो चीज़ के कमी ना रहेला। महादेव जी के कृपा से उनके राम लक्ष्मण जैसन दू पुत्र रहना। दू पुत्र पाके बहुत उनका जीवन धन्य हो जाला। कहली कि चलो कहल जाला कि एक आँखी के आँख ना कहे के चाही। हमारे घर में हमार तो दोनों आँख बाना। बुढ़ापा के दोनों लड़के हमार सहारा बनिया। बहू घर में यहाँ तो लक्ष्मी के रूप होली। बहू चाहे बेटी हमार बहुए बाटी लो आ घर हमार स्वर्ग बन जाए। बहुत दिल में अरमान रहला, भक्ति भाव करेली। कहली कि हमके धन संपदा के जरूरत नहीं ख, हमके अच्छा संस्कारी बहू मिल जा। धन दौलत तो बहुत जीवन में कमाई आई आ जाई। महादेव जी के कृपा से बड़का बेटा के बियाह जहाँ करेली उसी भक्त गुरु बहिना के लड़की रहेली। तो माई के संस्कार तो बेटी बेटा में अबे करेला। माई परम भक्त रहेली और बेटी भी शिव जी के अपन गुरु बनौले रहेली। तो देखी भक्ति में तो बहुते शक्ति है। जी भगवान से जुड़ला ओकरे घर में कोनो चीज़ के कमी ना होला। उ जौन है बड़का लड़का के बड़ा धूमधाम से विवाह शादी करेली। बहू जब घर में आ जाली तो एकदम स्वर्ग घर बन जाला। माई बेटी के प्रेम जैसे मालूम पड़े माई बेटी बाड़ी। सास भी अपार प्रेम बहू से करे, बहू भी अपन माई के समान जाना। हर काम पर ध्यान रहे, अपने बड़ों के सेवा सत्कार सम्मान कईल। यह तो पहला भक्ति के नाम हो। जेकरे दिल में प्रेम ना रही केहू के प्रति तो भक्ति भाव जीवन में कबो ना कर पाई। 84 लाख जीवन के बाद ही मनुष्य के शरीर मिलेला। अगर मनुष्य के शरीर पाके अगर घर परिवार में प्रेम भाव से न रहे तो ये जीवन बेकार बा। अगर इस शरीर केहू के काम ना आवे। बड़ी बहू इतना संस्कारी रहली कि सबके प्रति स्नेह प्रेम रहे। दुआरे पर एक भिखारी घूम के ना जा। सासु देखे अति प्रसन्न होखे। भक्ति भाव अपन शुभ मुहूर्त में उठल बहुत जरूरी होला। औरत करती उम्र बढ़ जाला, चाहे औरत हो चाहे पुरुष हो। दिन उगले से पहले तो घर में झाड़ू पोछा होइए जाए कि चाहिए। स्नान आदि कले दोपहर में सुत रहे। देखी घर रसोई घर एक मंदिर होला। मंदिर में कब घरी कौने रूप में के आ जा घर में केहू ना जान सकेला। जब घर में स्वच्छता से भोजन पानी बनला तो देवी देवता के वास होला। सब के भोग लगावेला। घर कबो दरिद्रता घर में नहीं आवेला। उ बेचारी बहुते संयमी रहली, अपन हर नियम के पालन करें। सास बहुत प्रसन्न रहली। कहली कि चला अब एक लड़का रह गल बना
काश वैसे हमके फिर बहू मिल जाती तो हमार घर स्वर्ग बन जात। ऐ जो हमार बुढ़ापा बा, अरे जीवन भर तो केहू के जांगर धइल नहीं रही। छोटान बच्चे रहेला तो माई सेवा करेली, आ बुढ़ापा में वह कार्य बेटी बेटा अपने माई बाप के साथ करेला। उनके जीवन में कबो दुख नहीं आवेला, और घर परिवार आनंद ही आनंद से बीताला। अब दूसरा बेटा के बियाह आवे लगल। जब बियाह आवे लगल तो बेचारी कहली कि जैसे ही बाटी वैसे वो बहू मिल जाती तो अच्छा रहत। तो शादी ब्याह में केहू ना पहचान पावेला कि गोरहरे चेहरा में का छिपल बा। छोटी बहू बड़ा सुंदर सुशील रहली, बिना मंगले दान दहेज उनका माई बाप दे दिया। आ जब यहाँ अली तो 8 बजे ले सूता, 8 बजे ले सूता, 9 बजे ले सूता। आ वही बड़ी बहू उठ के सारा काम धाम को के थी हो जा। जब सास बहरे से हमें अपन काम धाम को के गोरू बछरू के सानी पानी ते पतोहिया पानी दिए दाना दिए। बेचारी हर काम छोड़ के बड़की दौड़त रहे कि हाँ सास आ गई। तो हमार पानी भरले बाड़ी, नहा ली धोली, भोजन पानी समय समय से हर चीज़ के ख्याल रखें। अब बूढ़ा जब घर में अली तो कहली कि अरे बहू छोटकी पतोहिया का करत बिया। कहली कि अम्मा का करी, छोटकी बहू तो सुतल बाड़ी, आज उनका पहला रसोई है। हम कैसे कुछ कही, हम तो पटीदार हैं वही कही हाँ, कही तो अच्छा ना लगी। सास कहली कि अब ले सुतल बा, ई कौन समय होला, कहाँ संस्कार लेके आयल बाटी। तो जेठाने बहुत भले रहली, कहली कि अम्मा जाए दी कुछ कहब ना। अबे कुछ कहब तो कहियो कि जेठनिया कुछ कहले होई, एक वजह से ससुरिया के हमके ताड़ी। तो कहली कि अच्छा चुपा जाई, रौरा के का चाहिए हम दे देता नहीं। जा तनी धीरे से हम ही कहब, देखी उठेली का करेली। तो देखी जेठान बेचारी उन्हों के दिल में बड़ा अरमान रहल कि हमार देवरान आई, अब बहन के समान सभे रहल जाई, घर परिवार हमार स्वर्ग के स्वर्ग बनल रही। आधा काम भी हो जाई। अगर प्रेम भाव से रहे तो काम तो कुछ है ना है। एक काम करती अगर दाज करी तो दिन भर पड़ल रह जाए घर दुआर बासी। तो जौन छोटी बहू रही वह हाल रहल कि घर दुआर बासी, बहुरिया उठली पासी। अब देखी अब जेठान जब जगाए जातड़ी तो का कहताटी सुन बा।
रानी के मन में का चलता कहता है कि हमारे पचहत्तर न चलाओ नैहर का बात बुलानी रही और नैहर में तो हमारे 10 बजे सुन के उठत रही रही और सब कुछ बेटे बेटे मिलत रहा तो हम यहाँ पर काम धाम करे नहीं आई बनी और सोचे से खाना बना के बेटे को पहुँचा दिया इतने तो भलाई बात बा अब बेचारी तो है भाग रखा जठानी रखा अपन पानी वहाँ से बेचारी घर जाए अब जाने तो सासू पूछेगी कि ये बता का भाई छोटकी उठल खाना वाना बनावत बा कहली कि अभी ना पूछी वो तो कहता है कि हमारे बच्चा खाना चलावा के खाना पानी आ सोचे से बिछाना पर जाके तब कहली कि ओकर मजा ली बा ऐसा कहती बा हम ना जानी कि सुंदर चावे में सारा कीड़े पड़ल बा अच्छा चलता निकाल देखी हम कहता निकाल तब सास हो जाता है जगा दे तका कहता है सुनना इतना बहुत खराब होने बेचारा तो जनते बाटी अब अपन इज्जत बचाने पड़ती सास और जेठानी लोग जेठानी बड़ा भाई आपके वाली पहले की अब जाए भी अब दुनिया सामाजिक ना कही कि अगर दुनिया चाहती कि आई का घर में झगड़ा होता खैले बनाने तब देखी अब क्या करेली जेठानी अपन अकेला सारा काम धाम कैलेली कहली घबराई न नहीं करती बात न करे दी आ हम सारा कार्य कैले बा जहिया ओकर दिल मन करी तहिया कार्य करी बस समय ना जानेला शरीर सही रहेला तो आदमी करते धरते रहेला। अब एक दिन जेठानी के बेचारी के बहुते तबीयत खराब हो गई। अब जब तबीयत खराब हो गई तब उनका का कहली खाना बनावे करतीन दाल भात रोटी सब्जी बनवले रहली मर्द ड्यूटी जात रहन आ बेचारी आँख झपा झपा जाता मारे जरे बुखारे से तपता दे डिमला ताड़ी लेकिन कह ताड़ी कि चल जाए तब हमार मर्द बिना खैले चल जाइए हमार बूढ़े सास बनी तब हमन के रहते उ डिब्बी ठोकी तो अच्छा ना लगी दुनिया संसार का कही तो लजगरे के लाज रहेला। अब बेचारी लजा ताड़ी लेकिन आराम नाई लिखल बा कहतड़ी हे महादेव जी हमके ठीक कर दी नहीं तो हमारा माँ परेशान होखो आने तो हमरे देवनानी के सतबुद्धि दी मने मने कहतड़ी कि कम से कम अपने से सुधार कर ली हाँ तो आज तो हम बानी तो सबके देख रेख करतानी आ नहीं रहब तो घर तो न रखे होइए जाइए महादेव जी आप दया करी कृपा करी। तले जब भसुर आवे ना तो कहला कि का हो खाना उना तैयार हुआ तो हो रहा खाना पैक कर देले बानी ले ले जाई आ हमार बहुत तबीयत खराब बा बैठल ना रह जाता अब तो तुहार देवरान अते देवरान मत पूछी सुतल बाटी के उनके कहे जा जगावे जाबे जवाब दे दी हाँ तो कहला कि तुम्हारे फर्ज बनेला अरे दू जनी बाड़ू कम से कम अढ़े गढ़े तो उनके करे के चाहिए
केहू मर्द रही तो यह बात कही। तौले देवरानी उठ के अली आ एक तो लेट उठल रहली, उठत पेटे में लौलई लगल रहल भूख। अली तो कहताड़ी अरे जेठनिया अरे हमके खाना परोस के दे, हमरे भूख लगल बा। अब वही भसुर ठाड़ा बाड़ा, अरे कम से कम जेठे बड़े के लिहाज तो रखे के चाहे। अब भसुर सुनला तो उनके बड़ा तकलीफ भइल। कहला कि कहो तू छोट हऊ, कम से कम बड़े छोटे के लिहाज तो आवे के चाही। तोरे नैहरा में तुम्हार माई बाप का सिखौले रहना। तो कहताड़ी जेठ बनी तो जेठ बन के रही। अरे हमार नैहर के न बखान को, हमार नैहर के नाव न ले। नैहरे में हमार बड़िए नौकर चाकर रहना हम नैहर में एगो तीर नाटक सौले बाटी। तो यहाँ हम कैसे करी, हम दहेज लेके आयल बाटी। तब भसुर कहला कि तो ऐसे बेसी दहेज लेके हमार मेहरारू आयल रही, आ जवन कुछ ऊ लेके आयल बाड़ी तो के कईयो जन्म ले पड़ी सीखे के। अरे कम से कम उन्हीं से सीखी लो। अब जनता ही मन बढ़न से दुनिया हारल है। घर परिवार तब्बे बिगड़ता जब चाल स्वभाव अच्छा नहीं रहता, तब बिगड़ता। अरे कम से कम अगर ज्ञान नहीं बा तो बड़ों से छोटों से जेही के ज्ञानी बा वही से सीख ले कि हमके घर परिवार में कैसे रहे के चाही। अब लगली तड़ लड़े। तब भसुर कहला कि अब तोहके खाना समय से चाही तो जा खाना बना के खा लो, आ नहीं तो दोनों जनी मिल बांट के काम धाम करो। अब लगली लड़ाई करे। कहली कि कैसे कह दे ना हमके खाना बनावे कि हम नहीं करब, हम खाना खइबे करब, हमके कुल चीज़ हमके बेडवे पे चाही। कहले तुहार नौकर घर में केहू ना है, आ तू बहुत हद पार कर देले बाटू। कहली अब ये तरह बात ही बात तो हम घर में ना रहब, हम नैहर जाता नहीं। तो देखी अपने गोड़े पर कुल्हाड़ी कैसे लोग मारता, घर परिवार अपन कैसे बर्बाद कर देते बेटी पतो। एक कथा में बहुत कुछ आपके सीखे के मिली। अब वहाँ से अपन बैग पैक कैली और नैहर जाए लगली। अब जेठान बेचारी उकुर पुकुर करे लगली। कहे से महादेव जी से यह बार बार कहें कि हे महादेव जी, हमन के बहिन बन के रह जाइए, घर में कोनो प्रकार के बाहर आवाज़ ना जाए। लेकिन देवरानी कहाँ ले बात जब बने लायक रहला तबले बनेला, जब सर से पानी ऊँचे हो जाई तो दुनिया संसार तो जानिए जाई, कहाँ ले पेट डारी के हो। और बैग पैक कैली लगली नैहर जाए। आ नैहरा में गईली तो का दशा बा देखी। जब तक बियाह शादी नहीं भइल रहेला तो सब कुछ बर्दाश्त होला, कुछ केहू कही तो ठीक लगी। लेकिन बियाह भइला के बाद नैहर में जाके एक हफ्ता रही आ केहू कुछ कह दिलस तो मानू पड़ी कि शरीर से प्राण निकल जा। ऐसे नहीं कि अपने ससुरे में ठीक बा कि ससुरा के आधी रोटी निक, लेकिन नैहर के खड़ा रोटी नहीं निक। पहले के आदमी के कहावत में 16 आना सत्य रहत रहल। अब मारे ताश में नैहर गईली आ नैहरे के का हाली बा देखी। नैहर में गईली आ नैहरे में तो कुछ ना रहे, सब एक ठो उनका मन बढ़ा ही रहे। जब चीज़ नहीं आदमी देखले बा तो कहता हमारे नैहरवा हो चीज़, हमारे नैहरवा हो चीज़। अब गईली तो वहाँ गोबर गोईठा सजी करताड़ी, अंदर से बाहर खाना पानी सब बनावताड़ी। तो अपन नैहर में सपरता, ससुरा के परिवार के खाना पानी नहीं सपरल। आ जाके वहाँ खूब खटताड़ी आ पछताताड़ी कि काश हम अपने ससुरा में रहल रहती। आ इधर जब जेठानी रहली वो गुरुजी के परम भक्त रहली, सास भी भक्त रहली। वो कबो ना चाहे कि हमारे घर परिवार के लोग चाहे अच्छा बा चाहे खराब बा वो बाहर जा अपने नैहर में रहे। कितना पतिहास भला जब बुराई हो जाला तो अच्छाई कितना बतियाई। तो बुराइयाँ पहले आई लेकिन अच्छाई केहू के नज़र ना आई। अब जेठानी बार बार सोचा ताड़ी कि देखो ना देवरान गोयल बाड़ी का कही सब। आई अपने पति के डांटा ताड़ी कि काहे बोल देनी जाए दी। अरे जैया समझदारी हो इसे समझ जाइए, आना ही समझिए तो अपने सीधे देखिए जीवन भर तो कि उनके साथे रही नहीं। अब छपटिया ताड़ी की बताओ न, घर परिवार के इज्जत बाहर रहे ठीक नहीं है। अब अपने सास के पैर पकड़ के कह ताड़ी कि अम्मा
हम रउरा से एगो बात कहल चाहत है। कहली का कहत हो बहू बोला। तो आज तक रउरा से कुछ ना कहली, लेकिन हमारे एगो बात ही मान लेती। चलती छोटकी के लिए आवल जात, घरवा में अच्छा ना लगता, बियाह शादी हो जाला तो अपने घरे रहे के चाहिए। चली चाहे कुछ भी कहे, भला हो बुरा हो, घर के परिवार है, चली चलल जा। सास कहली कि बेटी जा, काश ऐसे बहू घर घर में हो जा तो घर स्वर्ग बनी जाए, घर स्वर्ग बनी जा। अब का कहली कि चली कुछ मन मीठा ले ली, फल फूल, चली हम छोटकी के मनाई कि चला कुछ ना करी, घर में पटाई रही तो दुनिया संसार कुछ केहू कही ना, आ कुछ बोली तो कान में रुई डाल ले जाई। जैया महादेव जी के कृपा हुई तो ओकर सुधार होबे करी। अब जेठान कहली पूजा पाठ है, महादेव जी के याद कैली कि हे महादेव जी, अगर सच्चे दिल से भक्ति भाव कैले बानी तो हमरे देवरानी के ज्ञान दी कि अपन घर परिवार सोचें, अपने घर में आवे रहें। अब सासू अब पतोही दोनों जानी बिना मर्द के सलाह ले लोग निकल गईली। जब तक आदमी देखले ना रहला आँख से तो बहुत कुछ कहे वाला कहना। अब वहाँ जब गईली तो देखा तारी कि अपन गोबर ओबर काढ़ के ले गईली, अच्छी पर गोहरा पाथतियाड़ी और रोतियाड़ी कि काश हम अपने घर ही रहती तो हई करवा तो नहीं करे पड़त, खानवा बनावे के रहल हो। तो सासू कहली कि अब देखा इतना बड़ाई करत रही कि हमारे आगे पीछे नौकर चाकर घूमत रहना, आया के गोबर चिपरी पाथतियाड़ी आ वहाँ तो उन्हें कब चाय ना बना के देते रही। हाय रे बुद्धि आ विवेक ऐसन इनका बा। तो का कहली, और पिछौड़ा पीछे ठहर होके 10 कदम पर आ वही फोन लगा देली। कहली कि ये पतुआ का करो ताड़ू, तो का कह ताड़ी सुनी न। हाँ ये माँ का फोन कैलू है, 1 हफ्ता तो फोन नहीं आयल, आज बड़ा मुहा ताड़ू। तो का करती अड़ू, कैसे बाटू, तो कैसे रह, एसी चला तो एसी में बैठल बाणी। काहे भौजी का करे के ना काजू बादाम ले आके धो देलू, हमरे घोटा तो नहीं ख, इतना फ्रूट का करे के ले आके धो देलू, इसलिए जा हमार नौकर चाकर खई हो। अब भाई भी उनको घमंड ना जाता। अब फोने पर ई का जाना तियारी कि पीछे हमार सास सब चीज़ देखा ताड़ी। अब बैठ के कह ताड़ी कि का करो। अब जब से आईनी तब से रूम में से बाहर ना निकलनी, ऐसी लगल बा वही ठार से बेडे पर बैठल बानी, आ बेडे पर हमार भौजाई सब कुछ बना के देता रही। और का वहाँ खान 2 दिन के गईली तो हमके केहू खानवे पानी ना दिहल, चाहवे ना दिहल, और ना हम से पूछ खोजत रहल। जब बूढ़ा हमनी मने बाणी कोनो बात ही नहीं ख। तो जब सच्ची बात ही इनके बयान सुनी लेहली तब बूढ़ा कहली कि का हो कैसन गोबराहीन महकता, गोबराहीन महकता। तब तो इसके धक दे हो गई कि ये दादा ले कैसे बुढ़िया हमार जानती है कि गोबराहीन महकता। तो जब पीछे मुड़ के ताकत अड़ी तो देखत अड़ी कि सास और जेठान दोनों जानी ठाड़ बाड़ी। कहली का हो, यह एसी में बैठल बाड़ू। कहली नहीं, जेरा घबराए लगल है तो भाग के आई नहीं आई, पाथे वाली आए ललिए तो चल गई तो हम करी रही में बाकी नारे कदीम। अब भी घमंड ना जाता। तो देखी भगवान के दरबार में कुछ छिपल ना रहेला। और महादेव जी के दोनों जनी भक्त रहल, सच्चाई तो एक दिन सामने आई के रहल। अब वही छपते बाड़ी तबले उनका भौजाई आ गई। अब भौजाई का जानते है कि इनका सासू और जेठानी आयल बाड़ी यहाँ इनके ले जाए। और वहाँ से कल करते चली देली कि का हो, कब के आके तू गोहरा पाथा ताड़ू, खानवा के बनाई। अब वही घर में झाड़ू पोछा ना भाई, झाड़ू पोछा को के खानवा बनावे के बातों के अभी ना भाई तो घर में ना पथाई। अब तभी जौन है अंगूरी दाते तारे दबा लेली। अब जान गई कि हमारा भंडा फोर हो गई। अब इतना कहला के बाद जब भौजाई के नज़र सास पर पड़ता तो कहतड़ी कि हमारे को वही नहीं आईने ही नहीं के ले जाए। इनका है कहानी बा। इतना नौकर चाकर लगल बाड़े, एसी में रहेली
तो का करे कि यहाँ आके बैठल बाड़ी। तो कहली कि अम्मा कैसन बतियावत तनी, हमारा घर में 2 जनी के खाए के तो ठेकाने नहीं के। हमार ससुर जौन बा अस्वस्थ रहने बेडे पर पड़ल बाड़ा, पति के कुछ कमाइए धमाई ना बा, हमन के पेट पर्दा चलल तो वैसे दुश्वार बा, तो हमन के नौकर चाकर कहाँ से लगा पाई। आ ऊपर से इहो आके नैहर में बैठ गइल बाड़ी। तो कहली नैहर में बैठ गइल बाड़ी, अरे तो कहली हमारे आगे पीछे नौकर घूमेला, दाल भात रोटी सब्जी तो हमार कुत्ता खा ला, बिल्ली खा ले। कहली कि ऐसे का बतियावतानी, हमार मजाक उड़ावतानी, हमारा घर में कुछ ऐसा चीज़ ना बा। देखी जब से आइल बाड़ी तो कुछ हमके आराम मिलता, काम धाम में हाथ बटावत हई। तो कहली कि ठीक बा, तो काम में हाथ बटावत अड़ी तब अभी यही रहे, हम चलतानी अपने बेटा के दूसर बियाह कई दे। अब जब इतना सुनली छोटकी बहू जेकर कहले बा बारे लंबी लंबी धोती, घर में कोयली के रोटी, वह हाल बा। अब सच्ची सच्चाई सामने आ गई। बूढ़ा कहली कि ठीक बा, यहाँ बड़ा ऐसी में रह लिए रहे, हम चलता नहीं अपने बेटा के दूसर बियाह कह दे। अब जाके सास के पैर पकड़ लेली, कहली कि अम्मा ऐसा ना कही, हम बड़ा नादानी कैली। घमंड में आके हम सोचली कि ऐसा लंबी लंबी बात इजार दे, तो हमारे बात से सब डर के रही। हमें वीडियो पर सब कुछ मिली, हमके ऐसो आराम, हमके कुछ करे के ना पड़ी। हम बड़ा भारी भूल कैली, अपने गोड़े पर अपने कुल्हाड़ी मार देली। तो हे सासू अम्मा हमके माफ़ कह दी, हम ऐसा गलती कबो ना होई। हम देवरान जेठान दोनों जनी बहन के जैसन रहल जाई, और कबो आपके शिकायत ना मिली, हमके अपना घरे ले चली। तो देखी महादेव जी के कृपा कैसे भई। प्रेम में इतना ताकत है कि वो जेठानी अपने देवरानी के घर बसा देली। कैसे बसा देली कथा के आपके सुनब तो आनंद आ जाई। तो जैसे महादेव जी के कृपा उनके घर में भई कि घर में सुख शांति फिर प्रदान हो गई, चैन चैन से सबके रहे लगल। वैसे महादेव जी के कृपा हर परिवार पर बनल रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 33 करोड़ देवता की जय।